नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका सबक आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। ये कहानी है भरोसे की और उस भरोसे को तोड़ने के अंजाम की। तो ये कहानी है किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की और उस भरोसे के टूटने पर मिले एक जानलेवा दंश की। मतलब कैसे एक छोटा सा गलत फैसला किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। जगह है एक राजा का शाही बिस्तर और हमारी पहली किरदार है मंद्री सर्पिणी नाम की एक जू। इस जू ने राजा के आलीशान बिस्तर में अपनी कह सकते हैं एक छिपी हुई सुरक्षित दुनिया बसा रखी थी। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं एक बिल्कुल तय ढर्रे पर चलती थी। जैसे ही राजा गहरी नींद में जाता वो चुपके से बाहर आती, राजा का खून पीती और फिर उतनी ही खामोशी से अपनी जगह पर वापस छिप जाती। सब कुछ सेट था, एकदम सुरक्षित, कोई खतरा नहीं। पर ऐसी शांत जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। एक दिन इस सुकून भरी दुनिया में एक बिन बुलाए मेहमान की एंट्री हुई। अग्निमुख नाम का एक खटमल अचानक राजा के कमरे में पहुंच गया और बस यहीं से मंदरी सर्पिनी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब जैसे ही जून ने उसे देखा, उसने फौरन कहा, चलो निकलो यहां से। भाई, वो अपने इलाके में किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ था अग्निमुख। वो खटमल भी कोई सीधा साधा नहीं था, बड़ा चालाक था। उसने इतनी आसानी से हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और यही कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। जब खटमल को लगा कि ताकत से बात नहीं बनेगी, तो उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, और वो थी उसकी चिकनी चुपड़ी बातें। उसने जबरदस्ती छोड़ चालाकी से बाजी पलटने की सोची। उसने मेहमान नवाजी का कार्ड खेला, बोला, अरे मेहमान के साथ भला कोई ऐसा बर्ताव करता है? आज रात के लिए मैं तुम्हारा मेहमान हूं। ये एक ऐसी बात थी जिसने जू के दिमाग को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। और देखिए, मंदरी सर्पिणी उसकी बातों के जाल में फंस ही गई। उसने एक समझौता कर लिया। ठीक है, खटमल एक रात रुक सकता है, उसे राजा का खून पीने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन एक शर्त थी, और ये शर्त बहुत जरूरी थी। काटना तो बहुत धीरे से काटना, ताकि राजा की नींद बिल्कुल न टूटे। रात हुई, राजा अपने बिस्तर पर आकर सो गया। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि खटमल खुद पर काबू रख पाता है या नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, लालच जो है वो सावधानी पर भारी पड़ ही जाता है। और हुआ भी ठीक वैसा ही जिसका डर था। राजा के खून का पहला घूंट पीते ही खटमल अपना किया हुआ वादा, अपना सारा कंट्रोल, सब कुछ भूल बैठा। वो लालच में इतना अंधा हो गया कि राजा को जोर जोर से काटने लगा। फिर क्या था, राजा की नींद टूटी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तेज दर्द से एकदम चौंक कर उठा। पूरे शरीर में जलन और खुजली फैल रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर अपने नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया, जिसने भी ये किया है उसे फौरन ढूंढकर मार डालो। अब कहानी का पूरा फोकस वापस इन 2 कीड़ों पर आ जाता है। राजा के सेवक पूरे बिस्तर की तलाशी शुरू कर देते हैं। कमरे में अफरा तफरी का माहौल है, और अब सवाल है जान बचाने का। और यहाँ पर दोनों की फितरत का फर्क साफ साफ दिखता है। चालाक खटमल तो एक पल में समझ गया कि खतरा कितना बड़ा है, और वो फुर्ती से भागा और पलंग के पाए के नीचे छिप गया। लेकिन बेचारी जू, वो तो इस अचानक मचे हंगामे से इतनी घबरा गई कि सन्न होकर चादर के कोने पर ही बैठी रह गई। और यहीं पर गलत संगत में पड़ने की और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की असली कीमत सामने आती है। जब सेवक बिस्तर छान रहे थे तो उनकी नजर किस पर पड़ी? जाहिर है उस अकेली जू पर जो सामने ही दिख रही थी। और इस कहानी की सबसे दुखद बात यही है, इस सारे हंगामे में पकड़ा वो गया जो बिल्कुल बेकसूर था। सेवकों को सफेद चादर पर बैठी वो जू साफ साफ दिख गई, और उन्होंने फौरन मान लिया कि यही असली दोषी है। मतलब जू एक बलि का बकरा बन गई। बलि का बकरा वो होता है जिसे सजा किसी और के गुनाह की मिलती है। सेवकों ने उसे पकड़ा और मार डाला, जबकि असली गुनहगार खटमल सुरक्षित छिपा बैठा रहा। मंदरी सर्पिणी को खटमल के लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भरोसा और भोलापन, इन दोनों के बीच की जो पतली सी लकीर है, उसे कोई पहचाने
तो पहचाने कैसे? देखिए, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि गलत इंसान पर किया गया भरोसा सिर्फ एक गलती नहीं होता, बल्कि एक जानलेवा फैसला भी साबित हो सकता है। तो अगली बार जब किसी पर भरोसा करें तो इस कहानी को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा।